फ्रेंड्स अगर हमारे पास कोई कटी हुई मोटर आ जाती है यानी उसके अंदर कोई बाइंडिंग ही नहीं है, सारा तार किसी ने बेच के खा दिया है, तो उसकी बाइंडिंग हम किस तरह से करेंगे, कि मोटर का गेज किस तरह से निकालते हैं, उसकी टर्नें किस तरह से निकालते हैं, तो इस वीडियो में मैं आपको ऐसा फार्मूला बताने वाला हूँ। हाय फ्रेंड, कैसे आप लोग? मैं हूं आपका दोस्त मेरा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। तो नॉर्मली जब मोटर बनाते हैं उसकी हम बाइंडिंग को काटते हैं, उसकी टर्नें गिनते हैं, उसका गेज करते हैं और उसी हिसाब से उस मोटर को बना देते हैं और वो मोटर ओके हो जाती है, चल जाती है। लेकिन हमारे पास कटी हुई मोटर आ जाती है बिना वायर वाली, तो उसको हम किस तरह से बनाएंगे मैं आपको ये बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स किसी भी मोटर को वाइंडिंग करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, उसका वायर का साइज होता है, यानी गेज कौन से नंबर का उस मोटर के अंदर हम डालेंगे। तो गेज को कैलकुलेशन करने के लिए हमें चाहिए होंगी उसकी टर्ने की, उसके अंदर कितनी टर्ने है। अगर टर्ने हमारे पास है तो हम गेज निकाल सकते हैं। तो हमारे पास ना तो टर्ने है और ना ही गेज है, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, उसकी टर्ने। अब टर्नों को कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या चाहिए, जो मोटर हम बना रहे हैं उसकी लंबाई कितनी है, उसकी चौड़ाई कितनी है, उसकी स्लॉट कितनी है और वो कितने पोल की है। पोल जिसको बोलते हैं कि एक फेस में जितने पोल हैं, यानी 4 पोल हैं, 2 पोल हैं। तो ज़्यादातर यूज़ होने वाली हमारी मोटर 3 टाइप की होती हैं, 2 पोल की, 4 पोल की और 6 पोल की। तो अब हम देखेंगे कि किसी भी मोटर की टर्नों को किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, तो इसको मैं आपको समझाऊंगा पेपर पर। तो फ्रेंड्स अब आ गए हम पेपर पर। सबसे पहले हमें टर्नों को कैलकुलेट करने वाला फॉर्मूला चाहिए होगा। कौन सा फॉर्मूला? टर्न्स कैलकुलेट फॉर्मूला। टर्न्स कैलकुलेट फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला एल लंबाई इंटू विड्थ, यानी चौड़ाई जो उसका डाया होता है, इंटू 3.1 भागे पोल, एम प्लस बराबर 15.6 डिवाइडेड MRC। यह है फॉर्मूला टर्न्स कैलकुलेट करने का। तो अब हमें चाहिए होंगी जिसकी हमें टर्नें निकालनी है, उसकी लंबाई और चौड़ाई यानी विड्थ, और एक कैलकुलेटर। तो मेरे पास कटी हुई मोटर तो अभी नहीं है, मेरे पास एक बायोडाटा है मोटर का, 3 फेस मोटर का, इससे मैं आपको समझाऊंगा। ये 3 HP की मोटर है, 2.2 किलोवाट की है, 1400 RPM में है, 36 स्लॉट है और कोर की लंबाई जो है इसकी 4 इंची है। कोर की गोलाई इसकी डाया जो है विड्थ 3.6 इंची है। लेकिन जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, इसको बायोडाटा, तो इसको हम इंचिस में नोट नहीं करेंगे, सेंटीमीटर में नोट करेंगे। तो यहाँ पर ये है 4 इंचिस, 4 इंचिस बराबर 10 सेंटीमीटर यहाँ पर होता है और 3.6 इंचिस है, 1 2 3 4 5 6, तो ये 9.5 सेंटीमीटर है। तो इसका सेंटीमीटर कितना हुआ? 10 और इसका सेंटीमीटर कितना हुआ? 9.5। ठीक है, तो ये हमें लंबाई चौड़ाई यहाँ से मिल चुकी है। अब हम इसी हिसाब से इसका कैलकुलेट करेंगे, कितनी हमारी 10 और 9.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारी लंबाई कितनी है? 10 सेंटीमीटर इंटू विड्थ कितनी है? 9.5 सेंटीमीटर इंटू 3.14 भागे पोल कितने हमारे? 1440 RPM में है। तो 1440 RPM में हमेशा 4 पोल होते हैं। ठीक है, पोल कितने हमारे? 4 पोल। ठीक है, एम प्लस, मैं बताऊंगा एम प्लस क्या होता है। ये जो है कैलकुलेटर में बटन होता है, उसके बाद 15.6 भागे MRC। MRC क्या होता है? ये कैलकुलेटर में बटन होता है। ये है MRC, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लिखा है MRC, और ये है M प्लस, यहाँ पर लिखा है M प्लस M माइनस। जिस कैलकुलेटर से ये बायोडाटा कैलकुलेट करेंगे उसमें ये 3 बटन होना जरूरी है। तो अब हम कैलकुलेट करते हैं, इसको ऑन कर लेते हैं। 10 लिखा 10 इंटू 9.5, उसके बाद इंटू, उसके बाद है 3.14, उसके बाद है, उसके बाद भागे का निशान है, डिवाइडेड बाई 4 पोल है ये, और 4 पोल के बाद है M प्लस, तो यहाँ पर लिखा है M प्लस। ठीक है, आपको ये दिख रहा है M प्लस, इसको ओके कर देंगे। उसके बाद फॉर्मूला है 15.6, उसके बाद है डिवाइडेड वाला भागे का निशान, उसके बाद है MRC, तो यहाँ पर लिखा है MRC, इसको हम प्रेस कर देंगे तो यहाँ पर आ गया 74। ये आपको इक्वल वाला बटन दबाने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक ही आ जाएगा आंसर। 74 पॉइंट है। उसके बाद इसको छोड़ देंगे तो ये हमारी टर्नें निकल के आ गई एक स्लॉट की। ठीक है,
ये हमारी एक स्लॉट की टर्नें निकल कर आई हैं। अब हमें अगर 2 का सेट बनाना है तो यहाँ से 2 से गुणा कर देंगे, और अगर 3 का करना है तो यहाँ पर 74 × 3, तो जो भी आंसर आएगा वो टर्नें हमारी एक सेट की हो जाएंगी। ये हमारी एक स्लॉट की टर्नें हैं, ठीक है। हमें 2 का बनाना है तो 74 × 2, 148 टर्नें हो जाएंगी एक सेट में। और अगर हमें 3 कॉइल का सेट बनाना है तो 74 × 3, 222 टर्नें हमारी एक सेट में आ जाएंगी, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से हमें टर्नें मिल गई कितनी, 74, और हमारा जो ओरिजिनल डाटा था इसमें टर्नें कितनी है, 76, 76, 76, यानी ये 3 का सेट है। तो यहाँ पर हम 74 × 3 कर देंगे, 1-2 टर्नों का फ़र्क आया सिर्फ। यहाँ पर हमारे फार्मूले में जो है 74 टर्नें हैं, और जो ओरिजिनल कंपनी का फार्मूला है उसमें कितनी टर्नें हैं, 76। तो 1-2 टर्नें ऊपर नीचे हो जाती है, 5 टर्नें तक जो है प्लस माइनस जो होता है वो 5% होता है इलेक्ट्रिसिटी में। तो अब हमें टर्नें मिल चुकी हैं इसकी 74। तो अब हम इसी के हिसाब से इसका गेज निकालेंगे, लेकिन इसका फार्मूला अलग होगा। यानी टर्नें निकालने का फार्मूला अलग है, गेज निकालने का फार्मूला अलग होता है। तो अब गेज निकालने का फार्मूला क्या है, गेज कैलकुलेशन फार्मूला, ठीक है। अभी हमने टर्नें निकालने का फार्मूला देखा था, अब हम गेज निकालने का फार्मूला देखेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए होगा, फार्मूला क्या है, वोल्ट डिवाइडेड टर्न्स इनटू स्लॉट डिवाइडेड फेस को हम इस तरह से इंडिकेट करते हैं, और इक्वल टू। तो ये मेरा अपने बनाए हुए फार्मूले हैं, थोड़ा बहुत मैंने इधर उधर से उठाया, लेकिन ये मेरे फार्मूले लगभग 90% सटीक बैठते हैं। तो अब हमें क्या चाहिए होगा, बोल्ट। जो हमने अभी कोर की लंबाई चौड़ाई नापी थी वो 3 फेस मोटर की थी, तो हमें 3 फेस मोटर का कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो 3 फेस मोटर कितने वोल्ट पे चलती है, 400 से 440 वोल्ट के बीच। तो हम ना तो 400 वोल्ट लेते हैं और ना ही 440 वोल्ट ले रहे हैं, हम यहाँ पर लिखेंगे 420 वोल्ट डिवाइडेड, यहाँ पर लिखेंगे टर्नें हमने कितनी निकाली थी, 74 टर्न, टोटल टर्नें थी हमारी 222। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 222 टर्न्स इनटू स्लॉट कितनी है, स्लॉटों की संख्या लिखेंगे 36 स्लॉट है यहाँ पर, और डिवाइडेड है यहाँ पर फिर 3 फेस बराबर। इसको हम कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेटर से। टर्नें कितनी हैं, 4 वोल्ट कितने हैं, 420 वोल्ट डिवाइडेड बाई 222 टर्न्स, मल्टीप्लाई, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे 36 डिवाइडेड, तो यहाँ पर डिवाइडेड कर देते हैं 3, तो यहाँ पर 3 कर देते हैं, और इक्वल टू आंसर आया हमारा 22.70। यहाँ पर लिखेंगे हम 22.70। ये क्या निकाला हमने, गेज। ये हमारा जो है ये गेज है। तो यहाँ पर ये 22.70 है। तो अब हम इसको काट देंगे, इसको लिख देंगे हम 22.5 नंबर। हमारे कैलकुलेशन से ये हमारा 22.5 नंबर का गेज निकल करके आया है, ठीक है। जिस मोटर के बायोडाटा से हमने इसको कैलकुलेट किया उसका हम गेज देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा 22 नंबर का एक वायर, ठीक है, और हमारा रिजल्ट आया 22.5, यानी 22.5 नंबर का हमारा रिजल्ट आया है। तो फ्रेंड्स, ये जो फार्मूला बताया मैंने, ये 3 फेस मोटर की वायर का और टर्नों का कैलकुलेशन का फार्मूला बताया। ये फार्मूला लगभग 90% सटीक बैठता है, 100% सटीक नहीं बैठता। 100% तो कंपनी का ही सटीक बैठता है, 90% ये फार्मूला काम करता है। ये मेरा अपना खुद का बनाया हुआ फार्मूला, थोड़ा बहुत इधर उधर उसे उठाया मैंने, बाकी फार्मूला कुछ मैंने अपने दिमाग से लगा करके ये फार्मूला तैयार किया है। तो इस तरह से आप जो है 3 फेस मोटर की कैलकुलेशन कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको इसी तरह की वीडियो देखने को मिलती रहे।